हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 6 अगस्त 2024 यानी दिन मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को आज हम लोग आज के सुविचार से शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार दिया गया है कि दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है, यानी ओनली ए लाइफ लिव्ड फॉर अदर इज ए लाइफ वर्थ वाइल। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के मुख्य समाचारों को देखते हैं। आज का हमारा पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों की प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। रविवार को भड़की हिंसा में अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्रीय से है कि किशनगंज में एक चलती बस में आग लग गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और इस पर नियंत्रण पाने से पहले काफी नुकसान हो चुका था। यह घटना किशनगंज में हुई और इससे लोगों में भय का माहौल बन गया है। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है कि तीसरी सोमवारी पर देवघर में 9 किलोमीटर लंबी लाइन 3 लाख कांवरियों ने किया बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक। रात 10 बजे से कतार में लगे श्रद्धालु। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल से है। इसमें दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 मेडल जीत लिए हैं। यह तीनों मेडल शूटिंग में मिले हैं, मगर आज बैडमिंटन में चौथा मेडल आ सकता है। यह भी ब्रांज ही रहेगा जो स्टार शटलर लक्ष्य सेन दिला सकते हैं। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दिया गया है कि इस्लामाबाद विश्वविद्यालय से छात्र अब कंप्यूटर साइंस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस और एआई के हर क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के चलते इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस्लामाबाद विश्वविद्यालय ने बीटेक का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। हमारा प्रथम स्तर यानी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक के बच्चे को किस नाम से जानते हैं। तो मेढक के बच्चे को हम लोग टेडपोल के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अगला दिया गया है कि कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक सफेद रंग होता है, इसलिए इसका सही जवाब है सफेद रंग। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि सबसे बड़े स्तनपायी का नाम बताइए। तो पृथ्वी में सबसे बड़ी स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल्स है। अगला है कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो एक त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती है। हमारा अगला स्तर उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए दिया गया सामान्य ज्ञान। इसमें सबसे पहला दिया गया है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से ली गई है। अगला दिया है कि कौन सी धातु सबसे नर्म धातु है। तो सबसे नर्म धातु सीजियम होती है। अगला दिया गया है कि भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। तो भारत के पंजाब में स्थित अमृतसर शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है अमृतसर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तेजी से बनता है। तो हमारे शरीर में बनने वाली विटामिन डी है। अगला दिया गया है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी।
हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला स्तर माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड के किस एकमात्र जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। तो झारखंड के गढ़वा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है, इसीलिए इसका सही जवाब है गढ़वा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC था, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो स्पर्श रेखा कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला दिया गया है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था, इसीलिए इसका सही जवाब है सूरत, जो गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस 6 अगस्त, हिरोशिमा दिवस। हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रेरक प्रश्न की ओर। आज के हमारे प्रेरक प्रश्न में दी गई है कि चट्टाने, कंकड़ और रेत। तो चलिए दोस्तों, इसको विस्तार से देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक बार एक प्रोफेसर कांच के जार, पत्थर, कंकड़ और रेत के साथ कक्षा में दाखिल हुए। छात्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह क्या कर रहा है। सबसे पहले उसने चट्टान के हिस्सों को जार में भरना शुरू किया, जब तक कि वह और नहीं जोड़ सका। उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ से सिर हिलाया। फिर उसने कंकड़ को जार के अंदर डालना शुरू कर दिया, जो छोटी छोटी जगहों से अंदर चला गया, और उसने जार को हिलाया ताकि कंकड़ चट्टानों के बीच खाली जगहों में चले जाए। उन्होंने छात्रों से वही सवाल पूछा और उन्होंने फिर कहा कि जार भरा हुआ है। अंत में उसने जार के अंदर रेत डाली, जो थोड़े थोड़े अंतराल में जार में भर गई। प्रोफेसर ने समझाया कि इसी तरह आपको जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। चट्टान आपके परिवार की तरह है, जबकि कंकड़ आपके करियर की तरह है, जबकि रेत जीवन में सबसे कम प्राथमिकताओं और आवश्यक झगड़े और अहंकार की तरह है। यदि आप जार पर पहले रेत डालेंगे तो यह आसानी से भर जाएगा और चट्टानों तथा कंकड़ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कहानी की नीति, आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और जीवन के अनावश्यक पहलुओं पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने की बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए एक अच्छी रणनीति विकसित करनी चाहिए। तो यह था हम लोगों का आज का मुख्य समाचार। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम में वीकली टेस्ट के अनुसार क्विज की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वहां आप लोग क्विज में भी भाग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।